नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं आज की प्रमुख न्यूज जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले सूचना कि 1 से 5 जून तक की आपकी सेल शुरू होने वाली है, जिसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के प्रमुख विषयों पर जिन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मेजर राधिका सेन को यूएन के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है, कब दिया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो हाल ही में भारतीय महिला शांति सैनिक मेजर राधिका सेन, इनको संयुक्त राष्ट्र के सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये जिनको अवार्ड दिया जाना है वो दिया जाना है 30 मई को दिया जाएगा। और किस अवसर पर दिया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर इनको ये प्रदान किया जाएगा। दिवस वैसे तो मनाया जाता है 29 मई को, लेकिन ये जो पुरस्कार वितरित किया जाएगा इस उपलक्ष्य में 30 मई को दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वह भारतीय त्वरित तैनाती बटालियन की कमांडर के पद पर मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो गणराज्य में तैनात रही हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। उन्हें इस दौरान लैंगिक समावेशिता व समानता पर उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो उन्होंने वहां पर किए, कांगो गणराज्य में किए। साथ ही साथ मेजर सुमन गवानी के बाद यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। पहली कौन थी, तो मेजर सुमन गवानी पहली महिला थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट जो अवार्ड्स हैं उनकी शुरुआत आपकी वर्ष 2016 में की गई थी और इसे महिलाओं, शांति व सुरक्षा के लिए एक शांति सैनिक द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के तहत योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कबक यानो के बारे में, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नीशी जनजाति की महिला बन गई हैं। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में पर्वतारोही और क्रिकेटर कबक यानो ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। ठीक है, यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नीसी जनजाति की पहली जो महिला है वह बनी है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बन गई हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5वीं महिला है, लेकिन जनजाति की यदि मैं बात करूं तो ये इस जनजाति नीशी जनजाति की पहली महिला है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नीशी जनजाति के बारे में। तो नीशी अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह एक तरीके से माना जाता है। नीशी लोग अपनी जीविका का निर्वाह कृषि, शिकार और मछली पकड़ करके करते हैं। ये लोग चीनी और तिब्बत परिवार की तिब्बती वर्मन भाषा बोलते हैं। साथ ही साथ यह जनजाति बहुविवाह प्रथा से चलती है, यानी कि यहाँ पर बहुविवाह प्रथा है वो प्रचलित है, यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके प्रमुख त्योहार की बात करें तो बोरीबूट फरवरी में मनाया जाता है, न्योकुम फरवरी में मनाया जाता है और लोंगटे अप्रैल में मनाया जाता है। लोंगटे कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ये त्योहार कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो लोंगटे याद रखिएगा। आगे बात करते हैं घाना और रिलायंस का, जिन्होंने हाल ही में एक समझौता साइन किया है। किसको लेकर के, तो जो आपके 4G हैं और 5G हैं, इन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये जो आपका समझौता है वो किया गया है। किसके किसके बीच, तो हाल ही में गाना की नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NGIC ने दूरसंचार अवसंरचना के लिए रिलायंस जियो और इसके साथ ही साथ जो अन्य कंपनी उनके साथ समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि घाना में क्या गया, 4G एंड 5G कनेक्टिविटी जो है उसको बिल्ड करना है। बात कर लेते हैं घाना की, तो यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी अक्रा है। इसके पड़ोसी देश कोटे दी आइवर हैं, बुर्किना फासो हैं एंड टोगो हैं। इस देश की जो मुद्रा होती है उसे कहते हैं घनियन सेंडी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट किसके बारे में। एलाइस कॉर्नेट ने टेनिस कोर्ट से संन्यास ले लिया है और ये लास्ट अपना गेम हार गई थी। इसके बाद इन्होंने क्या संन्यास की घोषणा कर दी है। कॉर्नेट का नाम लगातार 69 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भाग लेने में रिकॉर्ड के रूप में एज अ दर्ज किया गया है, यानी कि इन्होंने इतनी बार इसमें भाग लिया है 69th टाइम, इसीलिए एज अ रिकॉर्ड दर्ज किया गया है ना। फ्रेंच ओपन यह एक प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है जो पेरिस फ्रांस में खेला जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मई के अंत में शुरू होता है। यह वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम पुरस्कार है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है।
आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, अनहेल्दी फूड में, जैसे कि आपके प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, बर्गर आप जो खाते हो, पैकेज्ड फूड आ जाते हैं। तो इन सभी को लेकर के आईसीएमआर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। टोटल उन्होंने 17 दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि हमारे यहाँ पर इन प्रोसेस्ड और अनहेल्दी फूड्स की वजह से जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं और उनके बढ़ने का खतरा जो है वो 56% से ज्यादा हो गया है। तो ये बात करते हैं तो हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की एक विशेषज्ञ समिति ने भारतीयों के लिए खान पान संबंधी 17 दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देश में बताया कि मोटापा, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे जो गैर संक्रमण रोग हैं, इनसे बचाव से संबंधित चीजें उसमें लिखी गई थी। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य था कि भारत में अनहेल्दी फूड के कारण होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको रोकना था। आगे बात करते हैं, आईसीएमआर का मानना है कि भारत में 56.4% बीमारियां अनहेल्दी फूड के कारण ही हो रही हैं, ठीक है। और समिति ने हेल्दी फूड के महत्व को बताते हुए कहा है कि हृदय रोग, ब्लड प्रेशर एवं साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज को 80% तक कम किया जा सकता है यदि हम अपनी इन चीजों में चेंजमेंट कर दें, अपनी फूड बिहेवियर को चेंज करें, व्यायाम को शामिल करें। इसमें स्वस्थ जीवन शैली के लिए उन्होंने कुछ सिफारिशें की है। नमक का सीमित सेवन करना है, तेल और वसा का संयमित उपयोग करना है, नियमित व्यायाम करना है, चीनी और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना है तथा खाद्य पदार्थों में विविधता रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे आज की प्रमुख न्यूज जो हमने देखी। अंत में आपके लिए प्रश्न कि फ्रेंच ओपन 4 वार्षिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में किस नंबर का है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।